अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, समझ जानेंगे। अजहर बताइएगा, नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं यहाँ पे एहतसाब अदालत? जी हाँ, मुस्लिम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। उनके अबरा मरियम औरंगजेब समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद है, अल्लाह तारड़ भी नजर आ रहे हैं और उनकी गाड़ी जो है इस वक्त एहतसाब कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल हो रही है। मुस्लिम नवाज के रहनुमा पहले ही जहाँ पे मौजूद है, जिनमें एहसन इकबाल, अयाज सादिक, तारिक फजल चौधरी और दीगर रहनुमा जो है वो पहले ही पहुंच चुके हैं। मुस्लिम नवाज लायज विंग के जो वकला है वो उनकी बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त एहतसाब अदालत के अहाते में नवाज शरीफ की गाड़ी जो है वो दाखिल हो चुकी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, जबकि वकला की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि जबकि मुस्लिम नवाज के कारकुन अहाता अदालत के बाहर जो है वो मौजूद थे और इस वक्त नवाज शरीफ की गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है और वो अपनी गाड़ी से जो है वो बाहर में आ रहे हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ पे बाकायदा तौर पर समाअत होनी है एहतसाब अदालत में। जैसा कि पहले मैंने बताया कि आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुस्लिम नवाज के मुतअद्दिद रहनुमा पहले ही एहतसाब अदालत में पहुंच चुके थे, जबकि नवाज शरीफ और बाकी जो रहनुमा हैं वो यहाँ पे इस वक्त एहतसाब अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अजहर, हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर ने रोका नहीं गया था क्या? या कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पे पहुंचे हैं, आजाद यहाँ पे पहुंचे हैं और इसके साथ साथ तो वकला की एक बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि एहतसाब अदालत जो है वो पहुंच चुकी है। नून लीग के कारकुन जो है वो अहाता अदालत के बाहर मौजूद हैं, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ताहम मुस्लिम नवाज भी रहनुमा है वो एहतसाब अदालत के बाहर जो है अहाते के अंदर जो है वो मौजूद है। मुस्लिम नवाज की सीनियर लीडरशिप जितनी भी है वो यहाँ पे मौजूद है। अजहर बताइएगा, दीगर कौन कौन से रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं नून लीग के? साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, एजाज सादिक, तारिक फजल चौधरी और इसके साथ साथ तो सरदार याकूब नासिर समेत मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहले शहबाज शरीफ की गाड़ी जो है वो इंटर हुई अहाता अदालत के अंदर और इस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ की गाड़ी जो है वो दाखिल हो रही है। मरियम औरंगजेब और पार्टी के जो दीगर रहनुमा थे, ख्वाजा आसिफ, वो एक ही गाड़ी में उनके साथ हैं और इसके साथ साथ आदम नजीर तारड़ जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मुस्लिम नवाज के वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। नवाज शरीफ जो है उनकी गाड़ी अब दाखिल हुई है अहाता अदालत के बाहर अंदर। पहले उनकी गाड़ी बाहर मौजूद थी, जबकि शहबाज शरीफ और बाकी जो रहनुमा हैं वो पहले से यहाँ पे पहुंच चुके थे। इस वक्त नवाज शरीफ जो है उनकी गाड़ी यहाँ पे पहुंच चुकी है, अदालत के अहाते के अंदर पहुंच चुकी है और मुस्लिम नवाज के कारकुन और पार्टी का रहनुमा है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अजहर हमारे साथ हैं, तफसीलन आगाह करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा कि तोशाखाना नैब रेफरेंस में नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं, तो कितने बजे समाअत शुरू होगी? देखिए, समाअत अभी कमरा अदालत तक नहीं पहुंचे। जो ही कमरा अदालत में पेश होंगे तो कमरा अदालत में पहले से मौजूद जो है मुकदमे का जो रेफरेंस का रिकॉर्ड भी पहुंचा दिया गया है और अमला अदालती भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि मियां नवाज शरीफ के वकला का जो लीगल पैनल है वो भी यहाँ पे पहुंच चुका है। मियां शहबाज शरीफ भी यहाँ कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। यहाँ ये वाज़ह कर दूं कि इस तोशाखाना केस में 2 साबिक वज़राए आज़म और एक साबिक सदर यानी कि आसिफ अली जरदारी साबिक सदर हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी वो भी इसी शरीक मुल्ज़िम है और इसमें नवाज शरीफ जो है वो पहली बार पेश हो रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो भी कमरा अदालत में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे ये वाज़ह करता चलूं कि ये रेफरेंस जो है दोबारा रीओपन हुआ है और इसकी आज फाजिल अदालत यानी कि एहतसाब की खुसूसी अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पहली समाअत होनी है। आज समाअत के मौका पर इससे कबल आसिफ अली जरदारी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई थी। फारूक एतनाट पेश हुए, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी खुद पेश हुए थे, उनकी भी हाजिरी लगा दी गई। लेकिन मियां नवाज शरीफ का लीगल पैनल, वकला का पैनल
पैनल यहाँ पे पेश हुआ था, जिनकी तरफ से अदालत से इस्तदा की गई थी कि वो तकरीबन दिन 1 बजे के बाद पेश होंगे। और क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में भी पेश होना है, जिस पर अदालत ने कहा कि दिन 1 बजे से 1:30 बजे के दरमियान वो पेश हों, अभी वो अदालत की हदूद में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो दाखिल होंगे। परवेज रशीद भी इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। कमरा अदालत इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं और वकला की एक बड़ी तादाद से भर चुका है और कोशिश की जा रही है कि मीडिया नुमाइंदों को भी शॉर्ट लिस्ट करके वहां भी एक्सेस दी जाए। कुछ मीडिया नुमाइंदों को जाने की इजाजत दी गई है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं और इस वक्त फलक शगाफ नारे लगाए जा रहे हैं। गालिबन मियां नवाज शरीफ जो है एहतसाब की खुसूसी अदालत के हदूद के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उनके लिए वकला जो है वो बड़ी तादाद में जो पहले से मौजूद है, दोनों तरफ एक कतार की सूरत में वो नारेबाजी कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापसी के बाद पाकिस्तान में पहली एहतसाब की खुसूसी अदालत है जिसमें ये री ओपन हुआ है। एहतसाब का रेफरेंस तोशाखाना रेफरेंस जिसमें ये पहली बार आज पेश होंगे। इनकी तरफ से इनके वकला की जानिब से 3 मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। ये सरेंडर करने जा रहे हैं खुद एहतसाब अदालत में। इनके मुचलके जमा करवाएं और मंजूर करने की इस्तदा है। इनकी जदाद कुर्द जो की गई है उसको बहाली की इस्तदा है। 3 मुख्तलिफ मुतफर्रिक दरख्वास्तें हैं। जी, नवाज शरीफ को अदम हाजिर पर अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा था। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल करके खुद को हवाले करने का मौका दिया था। अदालत ने नवाज शरीफ को आज अदालत में पेश होने की हिदायत कर रखी थी और आपको बताएं कि इसके साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ अली ज़रदारी भी शरीक मुजरिम हैं। उनकी भी समाअत हो चुकी है और अब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को अदम हाजिरी पर अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा था। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल करके खुद को हवाले करने का मौका दिया था। अदालत ने नवाज शरीफ को आज अदालत में पेश होने की हिदायत कर रखी थी। इस वक्त हम देख रहे हैं कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर नून लीग के मौजूद हैं, जिसमें शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़ और दीगर मरकजी रहनुमा भी यहाँ पर आए हैं नवाज शरीफ के हमरा। तोशाखाना नैब रेफरेंस में नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए कमरे अदालत में मौजूद हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ को अदम हाजिरी पर अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा था। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल करके खुद को हवाले करने का मौका दिया था। अदालत ने नवाज शरीफ को आज अदालत में पेश होने की हिदायत कर रखी थी। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे नारे लगा के गुलपाशी करके नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। और ये उस वक्त के मनाज़िर जब यहाँ पे नवाज शरीफ पहुंचे हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और मरकजी कायदीन यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, आजम नजीर तारड़, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक भी अदालत पहुंचे हैं नवाज शरीफ के हमरा। और इस वक्त नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद यहां पर समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ को अदम हाजिरी पर अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा था। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल करके खुद को हवाले करने का मौका दिया था। अदालत ने नवाज शरीफ को आज अदालत में पेश होने की हिदायत कर रखी है। इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद हैं और आपको बताएं कि मरकजी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे। अजहर, बताइएगा इस बारे में इस वक्त क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? खालिद, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए हैं। मियां नवाज शरीफ को जो है वो उनकी जमानत वारंट जो है वो जारी किए गए थे, उनको इश्तिहारी करार दिया गया था। ताम ये इस्तदा की गई थी कि पिछली समाअत पर के नवाज शरीफ को मौका दिया जाए। तो ये मुख्तसर सी कार्रवाई होगी चूंकि अब वो पेश हो चुके हैं और अब ये कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी, केस तो आगे चलेगा, लेकिन वो जो वारंट है वो आज सस्पेंड हो जाएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर कार्रवाई का सिलसिला आगे चलेगा। जैसे कि मैंने कहा है कि मुख्तसर सी इस वक्त जमानती के तौर पर उनकी जो जमानत दे रहे हैं वो तारिक फजल चौधरी हैं, वो एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं नवाज शरीफ की तरफ से। तो यहाँ से फारिग होकर नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। वहाँ पर अहम तरीन समाअत जो है वो दूसरी वहाँ पे होनी है। इसके साथ साथ तो जैसे कि पहले हमने बताया कि जब नवाज शरीफ यहाँ पे आए थे तो उस वक्त तो उनका इस्तकबाल किया गया। इहाता अदालत के बाहर नून लीग के कारकुन वहाँ पे मौजूद थे, जबकि इहाता अदालत के अंदर जो है वो मुस्लिम नवाज के सरकर्दा रहनुमा यहाँ पे मौजूद थे। तो इस वक्त कमरा अदालत में नवाज शरीफ मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर इस केस की कार्रवाई जो है उसका आगाज कर दिया गया है। अच्छा अजहर, ये बताइएगा तारिक फजल चौधरी नवाज शरीफ के जमानती के तौर पर पेश हुए?
جی، طارق فضل چودھری جو ہے وہ ضمانت دیں گے میاں نواز شریف کی اس کیس میں. انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ عدالت کے روبرو جو ہے وہ پیش کر دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم نواز کے جو وکلاء ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اعظم ندیم تارڑ اور میاں نواز شریف کے ساتھ موجود ہیں. شہباز شریف موجود ہیں. اسحاق ڈار جو ہیں ان کے ساتھ، اور خواجہ آصف جو ہے وہ کمرہ عدالت میں نواز شریف کے ساتھ موجود ہیں. اور ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں سے فارغ ہو کر احتساب عدالت سے نواز شریف جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں.